कभी सोचा है इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका दिल। और अगर वो दिल जहर बन जाए? ये कहानी सिर्फ एक बहन और भाई की नहीं है। ये कहानी है प्यार और नफरत के उस झूले की जो कभी किसी को ऊपर उठाता है तो कभी ऐसा गिराता है कि इंसान अपनी ही परछाई से डरने लगे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। इस कहानी में हर मोड़ पर ऐसा सच सामने आएगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आप सोचेंगे कि ये कहानी आपके दिल से जुड़ गई है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको लगे कि ये कहानी आपको किसी दूसरी ही दुनिया में ले जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला सच शायद आपके लिए ही हो। मेरी बहन हमेशा से बहुत नर्म दिल रही है, इतनी नर्म जैसे मीठी रोटी का टुकड़ा। लेकिन उस दिन वो नरमी कुछ और ही बन गई थी, मीठे झर जैसी। हम दोनों भाई बहन उस खौफनाक घर से बाहर आए जिसकी दीवारें चीनी की थीं और खिड़कियां कांच से बनी थीं। पूरा घर जैसे किसी जादूगर की कल्पना का हिस्सा था। पर वहां जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उस चुड़ैल के जलते हुए घर की आग की लपटों की गर्मी अभी भी मेरी त्वचा पर महसूस हो रही थी। मेरी बहन जो उस औरत की बातों और झूठे वादों के जाल में फंस गई थी, मेरे कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू और उंगलियों में जलने के निशान थे। भाई, ये सब हमारी गलती थी क्या? उसने मुझसे पूछा। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा, गलती हमारी नहीं थी, हमें फंसाया गया था। हमने घर को पूरी तरह खंगाला। ऊपर के अटारी में हमें कुछ गहने और बहुमूल्य सामान मिला। मैंने बहन से कहा, ये सब ले चलते हैं, शायद ये इतना काफी हो कि हमें फिर कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। वो चुप रही। जब हम सामान समेट रहे थे उसने एक अजीब बात कही, भाई, मुझे रसोई से कुछ और लेना है। रसोई? मैंने उसकी तरफ डरते हुए देखा। वो जगह अब भी मुझे डरावनी लगती थी। हाँ, उस औरत ने सोचा मैं कुछ नहीं समझ रही, पर मैंने उसकी बातें सुन रखी हैं। वहां कुछ औषधियां और जादू की शीशियां हैं जिन्हें हम बेच सकते हैं। उसने रसोई से कुछ शीशियां उठाईं जिनमें अजीब चमकता हुआ द्रव्य था। मैं कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जंगल के रास्ते पर वो मुझे ले जाती रही। मैंने उससे एक बार पूछा, तुम्हें रास्ता कैसे पता है? उसने शांत लहजे में कहा, बस पता है, जैसे पेड़ मुझसे बात कर रहे हों। उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था। मैं उसे देखता रहा। उसकी चाल में एक अजीब आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। जब हम रात में एक पुराने पेड़ के नीचे रुके, मैंने कहा, तुम इतनी बदल क्यों गई हो? वो मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। तुम समझोगे वक्त आने पर। जब हम अपने पिता के घर पहुंचे तो दरवाजा खुला। पिता ने हमें गले लगा लिया। उनके आंसू हमें वापस देखकर झलक रहे थे, लेकिन मेरी बहन का चेहरा भावहीन था। पिता ने बताया, तुम्हारी सौतेली मां बीमार है। उसने बिस्तर नहीं छोड़ा कई दिनों से। शायद तुम दोनों को देखकर ठीक हो जाए। मेरी बहन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। ठीक हो जाएगी या हमेशा के लिए आराम कर लेगी? पिता ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर मुझे उसकी बातों में छिपा तंज साफ सुनाई दिया। जब सौतेली मां ने हमें देखा, उसने डर के मारे हाथ जोड़ दिए। तुम लोग लौट आए? कैसे? मेरी बहन ने सिर्फ इतना कहा, मैंने सीखा है कि कुछ चीजें छोड़ने के लिए नहीं होती। उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली और उसे खोल दिया। एक अजीब गंध पूरे कमरे में फैल गई। सौतेली मां ने हमें कोसते हुए कहा, तुम चुड़ैल हो। और फिर वो कांपने लगी। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो बेहोश होकर गिर गई। मेरी बहन ने मेरी ओर देखा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी, हमेशा। उसकी मुस्कान ने मुझे अंदर तक ठंडा कर दिया। क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया था, या वो मीठा झर अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था? उस रात सब कुछ अजीब सा लग रहा था। सौतेली मां अब हमारे बीच नहीं थी और पिता ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। मेरी बहन की आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो मैं हमेशा देखता था। वो आंखें अब जैसे किसी और की थीं, गहरी, ठंडी और रहस्यमयी। रात के खाने पर बहन ने खुद खाना बनाया। पिता ने उसकी तारीफ की, बेटी, तुम्हारे हाथ में तो जैसे जादू है। खाना खाकर ऐसा लगा जैसे सारे दुख दूर हो गए। पर मेरे लिए हर निवाला जैसे एक सवाल बन गया।
क्या वो सचमुच वैसी ही थी जैसी पहले थी, या उस जादुई घर ने उसे बदल दिया था? जब हम अपने अपने कमरों में गए, मैंने बहन को रोशनी बुझने के बाद भी जागते हुए देखा। वो कुछ लिख रही थी। मैंने धीमे से उसके कमरे में झांका। उसकी डायरी में अजीब से शब्द लिखे थे, जैसे कोई मंत्र। उसकी उंगलियां उस शीशी पर टिकी थीं जो उसने चुड़ैल की रसोई से उठाई थी। तुम जाग रहे हो? उसकी आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और अपने कमरे में लौट आया। अगली सुबह पिता की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो कमजोर लग रहे थे और बार बार बुखार की शिकायत कर रहे थे। मैंने कहा, हमें वैद्य के पास जाना चाहिए, पर बहन ने मना कर दिया। मैं संभाल लूंगी। उसने पिता को कुछ काढ़ा पिलाया। मैं बगल में खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो किसी अनजानी खुशी का अनुभव कर रही हो। पिता थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, पर उनकी हालत बिगड़ती ही गई। रात को मैंने देखा कि बहन पिता के कमरे में बैठी थी। उसकी बगल में वही शीशी थी। उसने मुझे दरवाजे पर देखा और हल्के से मुस्कुराई। तुम यहां क्यों खड़े हो? क्या हो रहा है? मैंने पूछा। उसने कहा, जो होना चाहिए। ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं है। पिता अब पहले जैसे नहीं रहे। मैं उन्हें और तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने घबराते हुए कहा। उसने कहा, तुम समझोगे, पर अभी नहीं। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। पिता अगले दिन नहीं उठे। गांव के लोग आए और इसे प्राकृतिक मौत मान लिया, पर मुझे पता था कि यह वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। मैंने बहन से सामना करने की कोशिश की। तुमने ये सब क्यों किया? वो हंसी। क्योंकि अब कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न चुड़ैल, न सौतेली मां, और न ही वो पिता जो हमें कभी समझ ही नहीं पाए। अब ये सब हमारा है, हमारी दुनिया, हमारी शर्तों पर। मैंने डरते हुए कहा, तुम बदल गई हो। तुम वो नहीं रही जो पहले थी। उसने पास आकर मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ में वो गर्मी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो ठंडी थी, बर्फ जैसी। मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया ताकि हमें कोई और तकलीफ ना दे सके। पर उसके चेहरे पर जो भाव था, उसने मेरे अंदर एक और सवाल पैदा कर दिया। क्या मैं उसके साथ सुरक्षित हूं? कुछ दिन बीते। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर मेरे मन में तूफान था। बहन दिन ब दिन अलग होती जा रही थी। वो गांव वालों से कम मिलने लगी। उसकी रातें अब रसोई में या अपने कमरे में बीतती थीं, जहां वो अजीब चीजें तैयार करती रहती थीं। एक दिन मैंने उसे देखा। वो एक छोटे से जानवर पर कोई जादू आजमा रही थी। जानवर कांप रहा था और फिर उसने दम तोड़ दिया। ये क्या कर रही हो? मैंने चिल्लाकर पूछा। वो पलटी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूं ताकि तुम हमेशा सुरक्षित रहो। लेकिन किस कीमत पर? मैंने कहा। उसने कहा, हर कीमत पर। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वो मासूम लड़की नहीं रही। वो अब कुछ और बन चुकी थी। एक ऐसी शक्ति जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। क्या भाई अपनी बहन को रोक पाएगा, या वो खुद उसकी ताकत का शिकार बन जाएगा? और उस मीठे जहर का अंजाम क्या होगा? कुछ दिन बीते और मैं बहन की बढ़ती ताकत से डरा हुआ था। वो अब उस जादुई शक्ति के साथ खेल रही थी जिसे उसने चुड़ैल के घर से चुराया था। मैं हर दिन उसके चेहरे पर एक नया रूप देखता। वो अब उस मासूम लड़की जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे सर्दी और डर से भर देती थी। एक रात मैंने उसे जंगल की ओर जाते देखा। उसका कदम हल्का था, जैसे उसे रास्ता याद हो, जैसे पेड़ और पौधे उसे पुकार रहे हों। मुझे डर था, लेकिन मैंने उसे अकेला जाने नहीं दिया। तुम कहां जा रही हो? मैंने डरते हुए पूछा। वो रुक गई, मुड़ी और हल्के से मुस्कुराई। जंगल में मुझे कुछ ढूंढने जाना है, कुछ जो हमें और ताकत दे सके। तुम क्या ढूंढ रही हो? मैंने घबराते हुए पूछा। वो कुछ नहीं बोली, बस चली गई और मैं उसकी पीछे पीछे चलने लगा। जंगल में घना अंधेरा था और केवल चांद की हल्की रोशनी हमें रास्ता दिखा रही थी। कुछ देर बाद हम एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और आसपास अजीब सी खामोशी थी। यहां क्या है? मैंने कहा। वो मंदिर के अंदर जाने लगी, जैसे उसे यहां आने का रास्ता पहले से पता हो। मैंने रुककर सोचा, क्या ये वही जगह है जहां से वो अपनी शक्ति ले रही है?
मंदिर के अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी महक आई, कुछ मिट्टी और बुरी ताकतों का मिश्रण। बहन ने मंदिर के एक हिस्से में बने पुराने एक तालाब के पास जाकर खड़ा किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ उठाए जैसे किसी से बात कर रही हो। तुम क्या कर रही हो? मैंने पूछा। चुप रहो, उसने ठंडे लहजे में कहा। यह वह जगह है जहां हमारी असली ताकत छिपी हुई है। मैंने देखा उसके हाथ में वही जादुई शीशी थी जिसे उसने पहले चुड़ैल से उठाया था। उस शीशी से एक रहस्यमयी नीली रोशनी निकलने लगी। मुझे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तो एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति का संकेत था। क्या तुम इसे नहीं समझते? वह बोली, यह वही है जो हमें सब कुछ दे सकता है, अमिट शक्ति, अनंत समृद्धि और पूरी दुनिया पर नियंत्रण। मैं इसे हर हाल में हासिल करूंगी। नहीं, मैंने चिल्लाकर कहा, यह गलत है बहन, तुम जो कर रही हो यह हमें नष्ट कर देगा। यह वही जादू है जिसने हमें तबाह किया था। लेकिन बहन ने मेरी बातों को नजरअंदाज करते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। एक भयावह आवाज गूंजने लगी और मैं महसूस कर सकता था कि उस प्राचीन शक्ति ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। हवा में एक तेज खिंचाव था, जैसे हर चीज खींची जा रही हो। मेरे भीतर एक अजीब सी घबराहट फैलने लगी। मुझे एहसास हुआ कि वह सच में बदल चुकी थी और अब उसे रोकना बहुत मुश्किल था। उसकी आंखों में वही ठंडी चमक थी जो कभी सौतेली मां के चेहरे पर थी। अब तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते, उसने कहा, और एक झटके में वह जैसे हवा में उड़ने लगी। उसके चारों ओर एक हल्की नीली लपट घेरने लगी थी। यह क्या कर रही हो तुम? मैंने कांपते हुए पूछा। वो मुझे जवाब दिए बिना आगे बढ़ने लगी। अचानक आसपास की धरती कांपने लगी, पेड़ झूमने लगे और मंदिर की दीवारें दरकने लगीं। मुझे लगा जैसे यह सब खत्म होने वाला है। मैं भागने की कोशिश करता, लेकिन मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया। इतना ही नहीं, मुझे समझ में आ गया कि मेरी बहन अब पूरी तरह उस शक्ति के अधीन हो चुकी थी। वो अब उस जादू के साथ एक नई दुनिया रचने जा रही थी, एक दुनिया जो सिर्फ और सिर्फ उसकी होगी। जब मैं एक नजदीकी पेड़ से जरा हटकर खड़ा हुआ तो मुझे एक और अजीब आवाज सुनाई दी। यह आवाज मेरी बहन से नहीं बल्कि मंदिर की दीवारों से आ रही थी। अचानक उन दीवारों से पुराने चित्रों का एक समूह उभरा और वो सभी चित्र धीरे धीरे जीवित हो गए। ये चित्र उस जहर के रूप थे जो अब उस जगह पर समाहित हो चुका था। मैंने सिर झुकाया और देखा मेरी बहन उन चित्रों के बीच खड़ी थी जैसे वह अब उनका हिस्सा बन चुकी हो। उसकी आंखों में एक और भयावह चमक थी और उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। तुम अब पूरी तरह से बदल चुकी हो, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में डर था। उसने मुझे फिर से देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान अब तकलीफ देने वाली थी। तुम समझ ही नहीं पाओगे, मैं अब इस जहर की रानी बन चुकी हूं और अब तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगे। उसके बाद अंधेरा छा गया और मेरी आंखों में भी वही ठंडक फैल गई जो पहले मैं सिर्फ उसे महसूस करता था। अब मैं भी उस जहर के घेरे में था। अंधेरा अब इतना घना हो चुका था कि मेरी आंखों से सिर्फ अंधेरे में घिरी उस शक्ति को ही देख पा रहा था। मेरी बहन अब पूरी तरह से उस अदृश्य ताकत के नियंत्रण में थी। वह जो कुछ भी कर रही थी वह किसी प्रकार के तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ था। उसके चारों ओर एक नीली लपटें थीं और उसके शरीर से हल्की सी आवाजें आ रही थीं जैसे वह किसी गहरे संवाद में हो। तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो, उसने शांत स्वर में कहा। अब मैं वही बन चुकी हूं जो हमेशा से मुझे बनना था। उसकी आवाज में अब कोई भी भावनाएं नहीं थीं, जैसे वह किसी और ही अस्तित्व में खो गई हो। मैंने डरते डरते उसकी ओर देखा। क्या तुम यह नहीं देख रही हो कि तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा। तुमने हमारे परिवार को नष्ट कर दिया, तुमने पिता को भी खो दिया। तुम इस रास्ते पर चलकर बस और बुरा करोगी। वह ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तुम तो हमेशा मेरी मदद करना चाहते थे ना। अब तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब खुद अपनी दुनिया बना सकती हूं और तुम मेरे रास्ते का हिस्सा बनोगे। मैं अब और खड़ा नहीं रह सका। मुझे अपने बहन से दूर जाना था, उसे रोकने के लिए कुछ करना था, पर उसके पास अब वह ताकत थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बहन, तुम जो कर रही हो वह गलत है, मैंने फिर से पुकारा। वह बिना किसी प्रतिक्रिया के
अपने तंत्र में खोई हुई थी। अचानक एक तेज चमक के साथ एक घना धुआं वातावरण में फैल गया। मुझे लगा जैसे कुछ बदल रहा था। वह धुआं मेरे भीतर समा रहा था। मेरी सांसें रुकने लगीं, जैसे मैं भी उसका हिस्सा बनता जा रहा था। धुआं कुछ देर तक फैलता रहा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मुझे लगा जैसे मेरी बहन ने पूरी दुनिया को अपने इर्द गिर्द समेट लिया हो। वह अब मेरी दृष्टि में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी आवाजें, जो अब अलग अलग दिशाओं से आ रही थीं, मुझे बुरी तरह झकझोर रही थीं। अब तुम समझ सकते हो, वह कह रही थी, यह सिर्फ मेरा रास्ता है। अब मैं जो भी चाहूंगी वह होगा। तुम भी मेरी जरूरत का हिस्सा हो। मुझे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जादू नहीं था, बल्कि यह कोई प्राचीन तंत्र था जो उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर चुका था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे एक अदृश्य ताकत से घेर लिया गया था। अब मैं एक बुरी जकड़न में फंस चुका था। मैंने खुद को किसी तरह से झकझोरा और सोचा, क्या मुझे इसे रोकने का कोई रास्ता मिलेगा? फिर अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया जो मैंने बचपन में सुना था। तंत्र मंत्र का सामना करने के लिए जो जहरीली शक्ति खुद को पूरी तरह से खा चुकी हो, उसे भी उसी जादू के साथ हराया जा सकता था। मुझे अपनी बहन के सामने खड़ा होना था और मुझे उसका सामना करना था। अब और कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया और गहरी सांस ली। जब तक वह अपना तंत्र खत्म कर रही थी, मैंने धीरे से शब्दों में वही मंत्र पढ़ना शुरू किया जो मैंने अपने गांव के पुजारी से सुना था। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरी आवाज हवा में गूंज रही थी, लेकिन यह कोई साधारण मंत्र नहीं था। यह वही मंत्र था जो उसकी शक्ति को उसके ही भीतर वापस भेज सकता था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अब इसके बाद जो होगा वह मेरी बहन की खुद की पहचान और शक्ति का सवाल होगा। जैसे जैसे मैंने मंत्र को पढ़ा, उसकी नीली चमक फीकी पड़ने लगी और उसकी आंखों में असहनीय दर्द का एहसास होने लगा। वह कांपने लगी, जैसे वह अपनी ही जकड़न से मुक्त होना चाहती हो। अचानक एक तेज आवाज के साथ वह गिर पड़ी। उसकी आंखें अब डर से भरी हुई थीं और उसकी सांसें बेतहाशा चल रही थीं। तुमने मुझे कैसे रोका? वह बेहद कमजोर आवाज में बोली। यह खत्म हो गया, मैंने कहा। तुमने जो किया, अब वह तुम्हारी ही कीमत पर चुकाया जाएगा। वह धीरे धीरे होश खोने लगी और उसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। उसकी आखिरी सांस के साथ वह पूरी तरह से बदल गई। वो जादू और तंत्र की दुनिया से बाहर निकल चुकी थी। जब सब शांत हो गया तो मैंने देखा कि वह अब मेरी बहन जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो मुझे हमेशा से याद थी। अब हमारे बीच कोई जहरीली शक्ति नहीं थी, बस एक नई शुरुआत थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे हम दोनों समझ गए कि यह अनुभव हम दोनों को हमेशा बदल चुका था। लेकिन अब यह हमारे लिए एक नई राह की शुरुआत थी, एक सफर जो हमें अपने परिवार और खुद के लिए बेहतर बनाना था। अब हम दोनों ही सुरक्षित हैं, मैंने कहा। अब हम अपने रास्ते पर चल सकते हैं। हां, उसने कहा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है भाई। अब हमें सच्चाई का सामना करना होगा। और इस तरह एक नई कहानी का आरंभ हुआ, जहां मेरे और मेरी बहन के बीच अब कोई डर या तंत्र नहीं था, केवल प्यार और समझ का एक नया रास्ता था। हम दोनों ने जंगल से निकलकर घर की ओर कदम बढ़ाए। अब मेरी बहन में वह पुरानी ठंडक और तंत्र की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अभी भी चिंता में डालता था। वो शांत लेकिन बेहद ठहरी हुई थी। मैंने महसूस किया कि अब उसे सही रास्ता दिखाना और उसे अपने अतीत से मुक्त करना बेहद जरूरी था। क्या अब हमें किसी से कुछ छिपाना होगा? मैंने बहन से पूछा। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अब हम दोनों को उस अतीत से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा जहां हम दोनों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा था। उसकी आवाज में एक गहरी समझ थी, जैसे उसने खुद को अब पूरी तरह से समझ लिया हो। घर लौटने पर हम दोनों को वही पुरानी चुप्पी और खामोशी मिली, लेकिन इस बार वह खामोशी डर और गुस्से से नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति से भरी हुई थी। मेरे पिता ने हमें गले लगाया और उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावे की झलक थी। तुम दोनों ठीक हो? वह घबराते हुए पूछे, जैसे पूरी दुनिया की चिंता उसके कंधों पर हो। मैंने सिर झुकाया और कहा, हाँ,
पिताजी, हम दोनों ठीक हैं। फिर मैंने उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन हमें अभी कुछ बातें करने की जरूरत है। हमने धीरे धीरे घर में सब कुछ पुराना छोड़कर नए तरीके से सोचना शुरू किया। मेरी बहन और मैंने सोचा कि हमें अब यह नहीं सोचना चाहिए कि जो हुआ वह क्यों हुआ, बल्कि हमें आगे क्या करना है इस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ दिन बाद मेरी बहन और मैं पुराने घर के एक कमरे में बैठे थे, जहां कभी हमने अपने दर्दनाक दिनों को महसूस किया था। मैंने देखा उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, केवल अजीब सी ताकत और शांति थी। क्या तुम अब भी उस शक्ति से दूर रहना चाहती हो? मैंने धीरे से पूछा। वह चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अब मैं जानती हूं कि उस शक्ति से क्या जोड़ था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असली ताकत भीतर से आती है, न कि किसी तंत्र या जादू से। मुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। हम दोनों ने एक लंबी बातचीत की और तय किया कि अब हम जो भी करेंगे वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर और सच्चाई से जुड़े होंगे। हमें अपने अतीत से बाहर निकलना था और खुद को एक नई दिशा में ले जाना था। अब हमें खुद को और दूसरों को समझने की जरूरत है, मैंने कहा। हमें अपने परिवार और समाज के साथ एक नया रिश्ता बनाना होगा। हाँ, उसने कहा, अब हम उस अंधेरे से बाहर निकल चुके हैं और हमें रोशनी की दिशा में चलना है। कुछ महीने बाद हमने गांव में लोगों से मिलकर सब कुछ सामान्य बनाने की कोशिश की। लोग अब हमें पहचानने लगे थे और उनकी आंखों में अब वही डर नहीं था जो पहले था। हम दोनों ने खुद को फिर से उस समाज का हिस्सा महसूस किया जो एक बार हमारे लिए अनजान था। लेकिन एक दिन जब हम दोनों खेतों में काम कर रहे थे, मुझे महसूस हुआ कि कुछ बदल चुका है। गांव की चुप्पी अब एक नई आवाज से भर गई थी। यह वही आवाज थी जिसे हम दोनों ने कई सालों तक अनसुना किया था। यह आवाज हमारे भीतर से आ रही थी, हमारे आत्मविश्वास और समझ का संकेत। हमने साथ मिलकर उस गहरे अंधेरे को और भी गहरे में खोदकर उसे खत्म किया। अब हम दोनों अपने जीवन को बिना किसी डर और बिना किसी गुस्से के जी रहे थे। हमारी यात्रा सिर्फ हमारे साथ नहीं, बल्कि उस पूरी दुनिया के साथ जुड़ी हुई थी जो अब बदलाव को महसूस कर रही थी। हमारे भीतर का जहर अब खत्म हो चुका था और अब केवल आत्मसम्मान, सच्चाई और एक नई शुरुआत का समय था। हम दोनों अब एक नई दुनिया में कदम रख चुके थे। हमारी यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि वह तो सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत थी। हमें अपने परिवार को, अपने समाज को और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को समझने की पूरी यात्रा करनी थी। इस बार हम दोनों अकेले नहीं थे। हमारे साथ थे हमारे सच्चे रिश्ते, हमारा आत्मविश्वास और वह प्यार जो हर कठिनाई के बाद हमारा साथ देने वाला था। हमारी पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना था, और इस प्रकार हमारी कहानी ने एक नई शुरुआत की। यह सिर्फ हमारा संघर्ष नहीं था, यह पूरी दुनिया के हर व्यक्ति के आत्म खोज की यात्रा का प्रतीक था। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।